पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उपनिषदों के शिक्षक सार्वभौमिक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बी, उपनिषदों के शिक्षक व्यक्तिगत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उपनिषदों के शिक्षक पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उपनिषदों के शिक्षक कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो इसका ये गलत क्या है इसमें? तो उपनिषदों के शिक्षक पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये गलत है। वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। तो वैदिक ग्रंथों को भी अच्छे से पढ़ लेना है, वैदिकोत्तर ग्रंथों को भी अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के ग्रंथ शिलप्पाधिकारम है ना, शिलप्पाधिकारम महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की थी? इलंगो आदिगल ने की थी। तो शिलप्पाधिकारम में गजबाहु नामक किस देश के राजा का वर्णन है? ए, श्रीलंका, बी, मालदीव, सी, कंबोडिया, डी, मगध। तो गजबाहु श्रीलंका के राजा थे, उनका वर्णन है। संगम साहित्य को भी अच्छे से देख लेना है, संगम पीरियड को देख लेना है, एक दो प्रश्न आ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अभिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात चल रही है। राष्ट्रीय हरित अभिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय हरित अभिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित मामलों अथवा वादों के प्रभावी एवं त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। ये कथन सत्य है। अगर 2010 आपको याद है तो सामान्यतया जो है ना डेट की गलती नहीं होती, कभी बहुत ज़रूरी होता है तो डेट भी चेंज किया जा सकता है। तो अक्टूबर 2010 भी याद रखेंगे तो 18 अक्टूबर सही है। कहने का मतलब है डेट याद करना कठिन है तो ईयर तो ज़रूर आप याद कर लें। तो 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई और इसी डेट को हुई थी। तो ये कथन सत्य है। अगला कथन देखते हैं। दूसरा, यह अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही है, इसको अलग कुछ अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है, यह अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होकर पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णयों एवं निर्देशों को जारी करता है। ये भी सही है। इसका सही आंसर हो गया सभी, यानी डी इसका सही आंसर हो गया। यानी ये तीनों कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पी वेव की बात कह रहा है। तो आप अर्थक्वेक पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा जाकर अच्छे से पढ़ लें। तो एक, प्राथमिक तरंगे तेजी से गति करती है, बिल्कुल सही है, और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, ये भी सही है। दूसरा, यह केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है, यह गलत है। यह ठोस द्रव दोनों माध्यमों में गति करती है। और तीसरा, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा जो है ना गलत है। एस जो वेव है, वो जो सेकेंडरी वेव है वो ठोस माध्यमों में ही केवल गति करती है, जबकि ये ठोस और द्रव सभी में गति करती है। तो 1 और 3 सही इसका हो जाएगा। तो आइए देखते 1 और 3 यानी बी इसका सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने प्राचीन दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता और गरिमा एवं भागवत की भक्ति एवं मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप वाली भक्ति पर बल दिया? ए, सूरदास, बी, कबीरदास, सी, तुलसीदास, डी, कालिदास। अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा।
इसमें सही उत्तर हो गया सी, तुलसीदास। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी जो लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।